ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जयपुर के पावटा कस्बे की राठी कॉलोनी में स्थित घर से पुछड़ाला के पूर्व सरपंच मोहनलाल अग्रवाल को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर दी और उनका पीछा किया और 1 घंटे के बाद सरपंच को जय सिंहपुरा के पास पटक गए। पूर्व सरपंच मोहनलाल अग्रवाल ने बताया कि मैं जब घर पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे। उनके हाथों में पिस्तौल थी। मेरी गाड़ी के उतरते ही उन लोगों ने बंदूक तानकर मुझे गाड़ी में पटक लिया। चूरू के रतनगढ़ में स्थानीय नगरपालिका मंडल की बजट बैठक आज पेश की गई। नगरपालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में 2017-18 का 46 करोड़ 5,20,000 रुपए का वित्तीय बजट पेश कर सर्वसम्मति से पारित किया गया। गौरतलब है कि गत वर्ष से 14 करोड़ अधिक का बजट पारित हुआ है। इस बजट में प्रगति एवं निर्माण कार्य के लिए 26 करोड़ रुपए और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पालिका ईओ नूर मोहम्मद ने बताया कि नगरपालिका की सभी सदस्यों ने उक्त बजट को सर्वसम्मति से पारित किया है। इस अवसर पर उपस्थित पालिका सदस्यों ने शहर में हो रही आगजनी की घटनाओं को लेकर बड़ा दमकल लाने का प्रस्ताव रखा है। इस दौरान सभी सदस्यों ने रतनगढ़ की जिला बनाने के लिए हस्ताक्षर युक्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पालिका अध्यक्ष को सौंपा। बैठक में 35 वार्ड पार्षदों में से 4 पार्षद अनुपस्थित रहे। भीलवाड़ा के बिजौलिया में महिला एवं बाल विकास विभाग व प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पंचायत समिति कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सुमन त्रिवेदी ने बालकों को लैंगिक अपराधों के रोकथाम के विषय में जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र की दामाखेड़ा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता रैली निकाली गई। बीडीओ डॉक्टर कल्पना शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली वरिष्ठ नागरिकों द्वारा ग्राम वासियों को स्वच्छ भारत मिशन अभियान की मंशा को जारी रखने के लिए स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर में विधायक धीरज गुर्जर ने अपने अंदाज में गरीब के घर जाकर वैलेंटाइन डे मनाया। गरीब रामकरण कीर ने बीपीएल कार्ड के लिए 10 फरवरी को जिला कलेक्टर के पैर में पगड़ी रखकर गुहार की, पर कोई सुनवाई नहीं की। जहां विधायक ने गोपाल की दशा देखकर संवेदनशीलता जताई। वहीं सरकार से पेंशन शुरू नहीं होने तक अपनी ओर से प्रतिमाह 500 रुपए पेंशन देने की भी घोषणा की। इससे गरीब रामकरण के चेहरे पर खुशी छा गई। वहीं विधायक गुर्जर ने कीर के बीपीएल कार्ड बनाने के निर्देश एसडीएम को दिए। विधायक गुर्जर ने बताया कि कई पैसे वाले गरीब बनकर बीपीएल योजना का लाभ उठा रहे हैं, जबकि वास्तविक गरीब आज भी हक से वंचित है। उन्होंने शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि आज वैलेंटाइन डे है, सब अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। उन्होंने भी एक गरीब के घर जाकर अपने तरीके से वैलेंटाइन डे मनाया, क्योंकि ये अपने क्षेत्र की जनता से प्यार करते हैं। झालावाड़ के भवानी मंडी उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और जनाना वार्ड में हो रही गंदगी पर वहां मौजूद ड्यूटी डॉक्टर को फटकार लगाई। पूरे अस्पताल परिसर का जायजा लेते हुए चिकित्सा प्रभारी रोहिताश वर्मा के बिना किसी सूचना दिए हॉस्पिटल से गायब होने के चलते नोटिस जारी कर कारण पूछा गया। टोक्यो उनियारा में रोडवेज खुद के यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है। बस वाले बस की छतों पर सवारियां बिठाकर ले जा रहे हैं और इस मामले में उनियारा सहित आधा दर्जन चौकी की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। झालावाड़ के पिड़ावा में शांति भंग के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पिड़ावा पुलिस ने कार्रवाई की। सिरोही के आबू रोड में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात कर 17 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी के जेवरात सहित नकदी चुराकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद पुलिस गश्त पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। केसरगंज स्थित महालक्ष्मी कॉलोनी में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सिरोही के शिवगंज में जीरे की फसल में छाछिया रोग फैल रहा है। वहीं भारतीय किसान संघ ने मुआवजा देने की मांग की है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में जालूकी रोड पर करीरिया गांव के पास करीब 150 फीट गहरा बना जोहड़ हादसों को न्योता दे रहा है, जिसके चलते कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। नागौर के डीडवाना में तहसील के डाबड़ा में स्थित शहीद स्मारक पर आगामी 25 फरवरी को अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक कामरेड अमराराम के नेतृत्व में आम सभा होगी। इसके पश्चात अमराराम के नेतृत्व में किसान जयपुर में प्रदर्शन के लिए कूच करेंगे। इस संबंध में किसान सभा के तहसील कमेटी जिलाध्यक्ष भागीरथ नेतड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीकर लोसल के जाना गांव के पास सड़क हादसे में एक स्विफ्ट कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जहां इस हादसे में 4 जने घायल हो गए, जिसके बाद घायल 4 जनों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया। जालोर के भीनमाल में यात्रियों ने मनोरंजन के लिए रोडवेज की बसों में अब एलईडी लगाई जाएगी। इसके माध्यम से यात्री फिल्मी गाने और मनोरंजन कर सकेंगे। मनोरंजन की सुविधा लग्जरी से सामान्य बसों सहित सभी बसों में होगी। सुपर लग्जरी बसों में वाईफाई की सुविधा होगी। वहीं 4000 एलईडी के लिए रोडवेज प्रशासन ने निविदा जारी कर दी है। जालोर के सांचौर शहर में टूटी सड़कों से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, वहीं पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा।
अजमेर के पुष्कर डिस्कॉम ने पुष्कर में बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए अभियान शुरू किया है। बार बार तकादा करने के बावजूद बकाया बिल जमा नहीं करने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर में कुख्यात चोर जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके पास 1.5 लाख के मोबाइल मिले हैं। पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी। अजमेर के किशनगढ़ बस स्टैंड के पास नाली में लगा बिजली का पोल गलकर बेकार हो चुका है। पोल कभी भी गिरकर हादसे में तब्दील हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग में कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस स्टैंड के नाली में बिजली का पोल लगा हुआ है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में आतंकवाद विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्ठा ने बालाजी मंदिर में झोंक लगाए और पूजा अर्चना की। वहीं स्थानीय प्रशासन ने बिट्ठा की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। अजमेर के भिनाई में तहसीलदार ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। भीलवाड़ा के आसीम में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई, जिससे 60 हजार की नकदी सहित लगभग 2 लाख के ऑटो पार्ट्स के सामान जलकर खाक हो गए। झालावाड़ की खानपुर धनिया की बम्पर पैदावार पर पानी फिरता नजर आ रहा है। धनिया की फसल में लौंगिया रोग बढ़ने से पैदावार कम होने की संभावना जताई जा रही है। किसान सत्यनारायण नागर ने बताया कि सोचपुर क्षेत्र की धनिया की फसल में फूलों की सफेद चादर के साथ लौंगिया रोग लगने से किसानों को फसल की चिंता सताने लगी है। नागौर के मेट्रो सिटी में 5 दिन पहले एक बाइक सवार को जेसीबी की टक्कर लगने से एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेसीबी जब्त की। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में सरकार विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं तो बना देती है, लेकिन वे किस तरह ठंडे बस्ते में चली जाती है, इसका उदाहरण ग्रामीण विकास विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाएं देती हैं। रावत भाटा उपखंड की भैंसरगोड़ पंचायत समिति की 25 पंचायतों के लिए 37 करोड़ 23 लाख 56 हजार की योजना बनाकर भेजी गई थी। जिले के 63 अरब का प्लान बनाया गया था, लेकिन इसे बनाकर विभाग भूल गया है। बूंदी के कापरेन में ग्रामीण मंडल भाजूमों की बैठक दीनदयाल पार्क में आयोजित की गई, जिसमें यूथ चला बूथ अभियान को लेकर चर्चा की गई, जहां कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उनका लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। भिलवाड़े के हरडा में स्वीकृत पशु चिकित्सा उपकेंद्र का शुभारंभ प्रधान घीसी देवी भील के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस दौरान प्रधान भील ने कहा कि अब पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। विशिष्ट अतिथि उप प्रधान मधुसूदन पारिक ने पशुओं का टीकाकरण नियमित रूप से कराने की बात कही। साथ ही सरकार ने सितंबर 2016 में पशु चिकित्सा उपकेंद्र मादेड़ा में स्वीकृति का स्वागत किया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में तहसील के राक्षी गांव के लोगों ने सरपंच आरती चौहान के नेतृत्व में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में काटे गए नामों को पुनः जुड़वाने के लिए जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। भरतपुर के नगर तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर ने फतेहपुर कला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार का निरीक्षण किया। वहीं पोषाहार के लिए छात्रों को खाने के बर्तन घर से लाने पर तहसीलदार ने पोषाहार प्रभारी को फटकार लगाई और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। धौलपुर के मनिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर आगरा की ओर से आ रही बोलेरो जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए मंगल सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ कर दी। पुलिस के अनुसार क्षेत्र के गांव में आरोपी युवक गोकुल पुत्र छीतर के खिलाफ महिला ने मामला दर्ज कराया है। भरतपुर के कुमेर गुड़गाना कैनाल संघर्ष समिति के तत्वावधान में कैनाल नहर ने दूसरे चरण के निर्माण की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव 19वें दिन भी जारी रहा। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उदयपुर के झाड़ोल मार्ग दुरुस्त नहीं करवाने पर ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं। झाड़ोल उपखंड को वाया गोगुंदा उदयपुर से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग सहित पांडरवा और उपखंड झाड़ोल को जोड़ने वाले मार्ग पिछले लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। पिछली बारिश में तो बची पुलियाएं भी टूट गई और पूरा आंगन कस्बा 3 दिन के लिए टापू बन गया। यहाँ तक कि बिजली, मोबाइल सभी सेवाएं बंद रही। टूटी सड़कों के बारे में ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन सहित नेताओं को अवगत करवाया है।
कई बार जिला कलेक्टर सहित संबंधित विभाग को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन आज तक सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीण आज आंगना बस स्टैंड पर आमरण अनशन पर बैठे गए। अनशन पर बैठे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार इन मांगों को काम पूरा नहीं करवाती तब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। साथ ही आंगना के ग्रामीणों ने कल आंगन सहित पूरा वाकल और भाडर क्षेत्र बंद करने का आह्वान किया है। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे से ईंट में भट्टी को दूर करवाने को लेकर ज्ञापन दिया गया। गोगुंदा कस्बे में वर्षों से संचालित अवैध ईंट भट्टों से निकलने वाली जहरीले धुएं से ग्रामीणों को कई शारीरिक बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उदयपुर के गोगुंदा में 14 फरवरी को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। सेवा दिवस के उपलक्ष्य में गोगुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी गरीबों और भर्ती और सभी मरीजों को नाश्ता करवाया गया। सवाई माधोपुर के चौथकर वाड़ा में बीडब्ल्यूडी की ओर से शिवार जाने के लिए बनाए जा रहे नवीन मार्ग पर बाईपास को लेकर लोगों का विरोध शुरू हो गया। लोगों का आरोप है कि विभाग अपना कार्य पूरा करने के लिए तो सही मार्ग का चयन कर रहा है और अन्य सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपना रहा है। भरतपुर के टीक के ब्रज 84 कोस के रास्ते में पड़ने वाले गांवों में धमारी सेव चुलारा अड़ावली अंजारा टोड़ा में अवैध खनन हो रहा है। पत्थर के भरे वाहनों से एक्सीडेंट हो रहे हैं और पुलिस अधिकारी इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। धौलपुर के बसेड़ी विधायक रानी सिलौटिया ने लाकाडाड़ा स्थित अनुसूचित जनजाति महिला छात्रावास का निरीक्षण कर वार्डन से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और रसोई घर, शौचालय, आवास रूम का निरीक्षण किया। छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाओं से छात्रावास की शिक्षण व्यवस्था, सफाई, मीनू के अनुसार भोजन मिलने की जानकारी भी ली। करौली के हिंडौन सिटी में बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने 3 बाइक बरामद किए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर बाइक चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। भरतपुर के 90 नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले को लेकर निर्भया संघर्ष समिति द्वारा चल रहा धरना क्रमिक अनशन जूस पिलाकर 7वें दिन समाप्त कराया गया। भरतपुर के डीग निवासी हाकिम मुंशी जाट ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने के मामले में थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट। एएसआई गोविंद सिंह ने मारपीट के मामले में पुलिस 5 को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के रोमलवाड़ा निजी स्कूल में मातृ पितृ दिवस मनाया गया। वहीं बच्चों ने अपने अभिभावकों के चरण पूजन कर आरती उतारकर आशीर्वाद दिया और मुंह मीठा कराया। कोटा के इटावा राजकीय सीनियर स्कूल में उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा शकील अहमद की अध्यक्षता में शारीरिक शिक्षकों की बैठक हुई। शिक्षकों से खेल मैदान को लेकर चर्चा की गई। खेल मैदानों में हो रहे अतिक्रमण को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के माध्यम से सभी स्कूलों के खेल मैदान तैयार किए जाएंगे। झालावाड़ के मनोहर थाना में राजकीय महाविद्यालय का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें नरेंद्र नगर और विधायक कंवरलाल मीणा शामिल हुए। यहाँ 20 बीघा जमीन पर महाविद्यालय बनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के डुंगला की एक विवाहिता को दहेज के नाम पर ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है, जहां पीड़िता ने पुलिस से ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में उदयपुर से अहमदाबाद की ओर से जा रही एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे लेन में जाकर टकरा गई। इसके बाद ट्रक ने कार को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 2 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। जैसलमेर के रामगढ़ में जून 2016 में ठगी कर भागे व्यापारी किरण को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ठग व्यापारी के खिलाफ ठगी के 2 और मुकदमे दर्ज होने पर उसे फिर से पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच हो रही है। अजमेर के मसूदा में रामगढ़ रोड जर्जर हालात में है। सड़कों पर बने गड्ढों से कई बार हादसे हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा नगर पालिका ने अतिक्रमण सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों एवं पॉलिथीन के विरुद्ध टीम बनाकर अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करने वाले 25 गोवंश को पकड़कर कमल गौशाला छोड़ा गया। वहीं पॉलिथीन अभियान में दुकानदारों से 32 किलो पॉलिथीन जब्त की गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की बैठक संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार दुबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने गंगापुर सिटी को जिला बनाने की मांग की। साथ ही कहा कि गंगापुर सिटी में सभी सरकारी कार्यालय होने के बावजूद अभी तक जिला नहीं बनाया गया। बाड़मेर के बाइतू में दुष्कर्म पीड़ित परिवार को राशि स्वीकृत की गई। वहीं बता दें कि खरचिया गांव में दलित परिवार के 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिस पर पीड़ित परिवार को 6,18,750 राशि स्वीकृत की गई। राजसमंद के अरनोद में उपखंड बीजेपी का माहौल बिगड़ता जा रहा है। यहाँ बीजेपी का एक बड़ा तबका पार्टी छोड़ने का आमादा है। दरअसल आरोप है कि बीजेपी की जिला कमेटी ने मिलकर अरनोद उपखंड के सालमगढ़ को एक नया मंडल घोषित कर दिया है, जबकि कार्यकर्ताओं की मांग थी कि दलौट को मंडल घोषित किया जाए। भरतपुर के बयाना गांव नगला खुशप्रेम में शाम खेत में फसल काटने के विवाद को लेकर एक ही कुटुंब के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है।
राजसमंद रेलमगरा के एक खेत में बिना अनुमति खड्डे खोदने का मामला दर्ज हुआ, जहां खेत मालिक ने कंपनी प्रबंधक, कार्मिक, जेसीबी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यह खुदाई जियो के केबल डालने के लिए की जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। हनुमानगढ़ के भादरा में विधायक ने गांवों में विधायक कोर्ट से निर्मित विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। कोटा के सुल्तानपुर खेली धाकड़पन गांव के विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने विद्यार्थियों को नशा मुक्त बनाने के लिए दुकानदारों को स्टैम्प पेपर पर नोटरी करवाकर प्रारंभ किया। और विद्यालय के विद्यार्थियों को कोई भी गुटखा, तंबाकू, लालमंजन और तंबाकू सामग्री नहीं बेचेंगे। ऐसा करने पर दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जयपुर के दूदू में एकलव्य प्रतिभा समारोह आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के नहीं आने से कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। कार्यक्रम दूदू में हो रहा था। चूरू के छापर में पालिका की बजट बैठक का आयोजन किया गया। पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष महावीर खटीक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पालिका प्रतिपक्ष विकास घोटड़ और पार्षद कन्हैयालाल मेघवाल ने चालू वित्तीय वर्ष के विभिन्न मुद्दों को लेखा जोखा मांगा। सिरोही के पिंडवाड़ा में स्वरूपगंज कस्बे के अंबेडकर चौराहे के पास एक इनोवा कार ने राहगीर को चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी मौत हो गई। मृतक हेमराज पुरानी भावरी निवासी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पुलिस ने बताया कि 400 ग्राम अवैध गांजे के आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने सोमवार को अवैध गांजे के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अजमेर के रूपनगर में बाइक चोर गिरोह सक्रिय हो गया है और पुलिस की नाकामी ने ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। यह दिन दहाड़े किशनगढ़ रोड लाशा बावड़ी पर खड़ी एक बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के केकड़ी सावर में पुलिस ने गोवंश के मामले में फरार चल रहे आरोपी गंगापुर सिटी थाना क्षेत्र के बाटकला निवासी इस्ताक खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते दिनों ट्रक में अवैध रूप से गोवंश भरकर ले जा रहा था। बाड़मेर के बालोतरा में एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को 108 द्वारा नाहटा अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। भीलवाड़ा के फुलिया कला कोचा कस्बे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर में ग्रामीणों के साथ ही विद्यार्थियों ने भी रक्तदान को लेकर रुचि दिखाई। इस दौरान कस्बे सहित आस पड़ोस के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी रक्तदान किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।